हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शुभम सिंघल और मैं लाया हूँ नवंबर 22 वालों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। सर मई 22 वालों प्लीज जा करके पढ़ाई कर लो, लेकिन जाने के पहले एक लाइक बटन जरूर क्लिक कर देना ताकि ये नवंबर 22 के स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए। अब सर बहुत सारे नवंबर 22 स्टूडेंट्स का मैसेज आता है, सर पूछते हैं बहुत सारी चीजें, तो मैंने सोचा समय आ गया है वीडियो बना दिया जाए जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। सबसे पहले सर, मेरी फर्म छुट्टी नहीं दे रही है, एग्जाम लीव में कब से जाऊं। तुमको क्या लगता है तुम अकेले हो क्या जिनका ये टेंशन है? सारे लोगों का यही टेंशन है, तो तुम टेंशन मत लो। सर बहुत सिंपल सा जवाब है, इट इज प्रेफरेबल, इट इज आइडियल अगर आप मैक्सिमम 1 जून तक अपने प्रिपरेशन लीव में चले जाओ। मतलब 1 जून तक चले जाओगे तो आप आगे की चीजें ब्रॉडली मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर आपको पता है 1 जून तक भी मेरे को लीव नहीं मिलने वाला है, उससे ज्यादा मेरे को डिले, उसके बाद मेरे को कभी लीव मिलेगा, तो उस हिसाब से आपको लीव के पहले थोड़ी पढ़ाई शुरू कर देनी पड़ेगी। जैसे अब आप ज्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं कर सकते, अब आपकी ऑफिस के साथ जितना भी समय बच रहा है वो सारा पढ़ाई में जा रहा होना चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट 1 जून टू बी द आइडियल डेट। बट पर्सनली मेरे को शायद थोड़ा पहले छुट्टी मिल गया था, बिकॉज मैंने अपने मैनेजर से उसी तरीके से अलाइन कर लिया था कि भाई तू मेरे को जो भी काम है अब भी बता, मैं काम के साथ पढ़ाई कर नहीं सकता, तो मैं फटाफट करता हूँ काम और फिर अपन जल्दी खत्म करके छुट्टी दे दो मेरे को। तो वो अलाइन कर सकते हो आप अपने बॉस के साथ, अपने मैनेजर के साथ, कि तुम्हारी क्या नेसेसिटी है और उनकी क्या नेसेसिटी है, दोनों का काम पूरा होना चाहिए। अगर छुट्टी नहीं दे रहे हैं सर जल्दी, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, नॉट समथिंग विच आई प्रोपगेट, नॉट समथिंग विच आई जनरली रेकमेंड, बट मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं कि दोस्त देखो, आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जेन्युइनली अपनी आर्टिकलशिप कर ली ना, तो आज इट इज ओनली राइट दैट यू स्विच योर फोकस टू स्टडीज। अगर आपके मैनेजर नहीं मान रहे हैं तो साम दाम दंड भेद जो भी उपाय है उनको बोलो कि भाई मेरे को सीए बनना है, मेरे को समय पे चीजें करनी है, अननेसेसरली मेरे पे लास्ट में बर्डन आएगा तो मेरे को छुट्टी दे दो। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो फिगर आउट अ वे, ओनली यू कैन फिगर आउट अ वे, बट आस्क देम टू गिव यू द राइट अमाउंट ऑफ लीव। ठीक है, इफ यू आर नॉट अपियरिंग फॉर बोथ ग्रुप, मान लो आप एक ग्रुप दे रहे हो, आपके सारे क्लासेस का समय उन्होंने दिया है, पहले से उन्होंने आपको बोला था छुट्टी कम देने वाले हैं, आपने जोश जोश में हाँ कर दिया, तो एवरीथिंग इज डिफरेंट। बट if you think you deserve the leaves, please ask for it. Whatever the ways, just get the leaves. The leaves are very important because जितनी जल्दी जाओगे उतना जल्दी पेस बना पाओगे। ठीक है सर, वेरी गुड। दूसरा सवाल हमारा ये है सर, सिंगल ग्रुप दे बोथ ग्रुप दे। देखो दोस्त, ये आंसर ना सबके लिए वेरी करता है, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं, अगर आपके पास ये ऑप्शन भी है ना कि मतलब आप बोथ ग्रुप सोच भी सकते हो, तो मैं बोलता हूं सोचो। सोचो क्या करो। आपको कम से कम अगले 3 महीने तक ये नहीं सोचना है सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप, आपको यही सोचना है दोस्त बोथ ग्रुप दूंगा, बोथ ग्रुप ही देते हैं दोस्त। अगर 3 महीने बाद चल करके कोर्स बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गया, नहीं डाइजेस्ट हो पा रहे, नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, फिर जाकर के बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप दे सकते हैं। कौन सा ग्रुप देना है वो डिसाइड कर लेना तब। पर आज के डेट में दोस्त, अगर शुरू से तुम 5 महीने डालूंगा कहते हो एक ग्रुप के लिए, जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट स्टार्टेड ऑल्सो, आई पर्सनली थिंक दैट्स अ नॉट अ फेयर आइडिया। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि सर देखो जीरो पढ़ाई हुई है, अपने को सिंगल ग्रुप ही दे पाएंगे, तो अलग चीज है। पर अगर आपके मन में ये है ना कि मैं चाहूं तो बोथ ग्रुप भी दे सकता हूं, तो बॉस विदाउट एनी डाउट यू शुड गो फॉर बोथ ग्रुप। बिकॉज सर बोथ ग्रुप हो जाए तो लॉटरी ही लॉटरी है, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं हो पाएगा तो जबरदस्ती इस प्रेशर में आपको बोथ ग्रुप में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल ग्रुप दे दो। तो सर आप तो दोनों तरफ से बात कर रहे हो। नहीं, मैं एक ही तरफ बात कर रहा हूं। सबसे पहले अपने आप से पूछो, क्या मेरे पास दोनों ग्रुप देने का, पॉज करके आंसर देना, क्या आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों दे सकते हो? क्या आप चाहो तो सेकंड बोथ ग्रुप दे सकते हो? इफ द आंसर इज यस, आगे। सर अगर आप बोथ ग्रुप दे सकते हो ऐसा आपको लगता है ना, तो आपको जरूर 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 टारगेट करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करोगे तभी तो होगा ना दोस्त। अगर पहले से ही गिव अप कर दोगे तो होती भी चीज भी नहीं होगी। तो अभी तो बोथ ग्रुप देना है, द आंसर इज यस। अब 3 महीने तक दोबारा ये सवाल अपने आप को मत पूछना, 3 महीने तक टारगेट बनाओ बोथ ग्रुप के हिसाब से, और जब उसके बाद अपन फिर से एक बार मेरे को आप इसी चैनल पे, आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आप बोथ ग्रुप दे सकते हो। अगर जवाब आएगा नहीं तो भाई अपन सिंगल ग्रुप में शिफ्ट हो जाएंगे। पर मैं आपको लिख के देता हूं, जवाब हाँ ही आएगा अगर आप 3 महीने शिद्दत से मेहनत करोगे तो। ठीक है, तो प्लीज सर बोथ ग्रुप बोथ ग्रुप। बट अगर आपका कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ, एकदम जीरो पे खड़े हो, 8 सब्जेक्ट, 6 इलेक्टिव पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट है उनका नाम भी नहीं पता, तो भाई फिर एक ग्रुप कर लो, कोई टेंशन नहीं है, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। सर क्लासेस कब तक खत्म हो जानी चाहिए? मेरे हिसाब से टेक्निकली प्रेपरेशन लीव में जब एंटर कर रहे हो ना, तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट भी रखोगे तो चलेगा। एक तो इलेक्टिव पेपर जो आपके मई के पेपर पे थोड़ा डिपेंडेंट है, और दूसरा
आप एक सब्जेक्ट जो भी बहुत लेंदी था, जो थोड़ा स्पिल ओवर हो गया, चलेगा, एक और सब्जेक्ट आप अपना रख लो, बट 2 से ज्यादा सब्जेक्ट कोशिश करो मत रखने की। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने बताया था कैसे मेरे 3 साढ़े 3 सब्जेक्ट पेंडिंग थे, हाउ आई मैनेज्ड इट एंड ऑल। आप जाकर के खोज सकते हो, लेकिन दैट इज नॉट समथिंग एडवाइजेबल स्टंट। प्रैक्टिस ओनली अंडर प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। फोर्थ सर, हाउ टू प्लान प्रिपरेशन लीव, टू सून अ क्वेश्चन टू आस्क। आप इसी चैनल पे स्टे ट्यून्ड बाई 15th और 20th ऑफ अप्रैल, एक्चुअली बाई 20th ऑफ अप्रैल आपको एक वीडियो मिल जाएगी कि 1 मई से अगर आप प्रिपरेशन लीव शुरू कर रहे हो तो किस तरीके से यू शुड गो अबाउट इट। एक डिटेल्ड प्लान बनाएंगे सर, मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा प्लान किस तरफ से बनाना चाहिए, आप उस तरह से अपने प्लान को कस्टमाइज कर सकते हो। पर वो वीडियो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा सर हमको? कुछ नहीं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, ताकि जब वो वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए और आप तक किसी को और को पहुंचाना ना पड़े। सर लॉ का टेंशन तो आप मेरे पे छोड़ दो, लॉ की बैच शुरू हो रही है 18 अप्रैल से। अगर आपने सुना नहीं है तो जाकर के एक बार YouTube में वीडियो है वो देख लो। और 18 अप्रैल से बैच शुरू हो रही है सर, पूरा लाइव एंड टू एंड कवर हो जाएगा लॉ, सब चीजें सर। आपका क्वेश्चन बैंक हो गया, आपकी एमसीक्यू बुकलेट हो गई, आपका केस स्टडी सिनेरियो हो गया, आपका समरी नोट्स हो गया, आपका आईसीआई मॉड्यूल, सब हो जाएगा कवर। हाँ तो सर वो बैच के बारे में वीडियो देख लेना, उसमें भी आप अगर चाहो, अगर लॉ नहीं हुआ है तो उस पे प्लान कर सकते हो। और सर रही बात लास्ट जो मैंने आपको एक्चुअली बता दी आर्टिकलशिप के बारे में, कि दोस्त सीए बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब 3 साल होते हैं ना आर्टिकलशिप के, तो शुरू के 2 साल आर्टिकलशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसके बाद के 6 महीने क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है? पढ़ाई। क्योंकि वही आपको आर्टिकलशिप से बाहर निकल करके जॉब में आने में हेल्प करेगा। थोड़े से लोग नाराज होते हैं तो होने तो कोई बात नहीं, सीए बनने के बाद उनको मना लेंगे हम। लेकिन आज सर जॉब से छुट्टी लेना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता लिया है कि साम दाम दंड भेद, जिस चीज से भी लोग माने, जब से आपको कंफर्टेबल है उस दिन से लड़ झगड़ के छुट्टी ले लो। सर ये कैसी चीज प्रोपेगेट कर रहे हो? है ऐसे, एज ए टीचर थोड़ी, एज ए दोस्त बोल रहा हूँ यार, दोस्त तो ऐसी चीजें बोल ही सकते हैं ना, टीचर थोड़ी बोलते हैं ना 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 ना। चलो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर मोर कंटेंट रिलेटेड टू नवंबर 22। क्लिक ऑन द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, सो दैट यू स्टे ट्यून्ड। और सर प्लीज अगर किसी May 22 वालों ने यहां तक देखा तो भाई प्लीज जाके पढ़ाई कर ले, और अगर फिर भी देखा तो कोई बात नहीं, लाइक जरूर ठोक देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक्स अ लॉट गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।